जैसे पहले चूल्हे पर लोग बनाते थे खाना, आज वही कंडीशन फिर हो गई है। गैस महंगी है तो लोग चूल्हे पर खाना बनाते। हमारा देश सुई नहीं बना पा रहा था, आज ब्रह्मोस मिसाइल है और हेलीकॉप्टर है और ये सब बना रहा है। तो तीन में से मतलब हवा किसकी ज़्यादा है? यहाँ तो रानी जी की चल तो टिकट मिला था, फिर वो रिटर्न क्यों कर दिया, कुछ इस पर कहेंगे? कोई अश्लील वीडियो आया था सामने, इसलिए वो उन्होंने लड़ने कुछ तो आरोप लगा रहा है कि मोदी जी देश बेच के खाए जा रहे हैं। कहाँ बेच के खाया जा रहे हैं, क्या बेच के खाया जा रहा है? हर चीज़ करने नहीं आती हैं, गांव में लोगों की समस्याएं नहीं सुनती हैं। उनके हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले उनके गांव गया था, तो वहाँ उनके गांव लोग मतलब समस्या जता रहे हैं कि गांव में कोई बड़ी समस्या होती तो राजा रानी जी घर से नहीं निकलती हैं। केवल मूल मंत्र यही है कि चोरी ना हो, कि भाजपा की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। बता दें, जो हमारे क्षेत्र का भाजपा का जो प्रत्याशी है वो 1995 में इस क्षेत्र में जो पहली बार जिला पंचायत के सदस्य से वो उन्होंने विजयी हुई हैं। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है यूपी में काबा न्यूज़ में। हमारी उपस्थिति अभी बड्डूपुर में है। चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ पर 20 मई से मतदान होना है। उसी की कवरेज करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है। भैया, क्या नाम होगा आपका? राहुल वर्मा। राहुल वर्मा, कहाँ से हो? ये यहाँ गोड़िया से। अच्छा भैया, अभी हम लोग जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है? ये बड्डूपुर है। अच्छा, बड्डूपुर से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो भैया, अभी जैसे कि 20 मई को मतदान है ना, और 3 पार्टी जो है टक्कर में है, ताल पे ताल बजा रही हैं। हाँ, तो क्या मतलब ये कुर्सी विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से किसकी ज़्यादा हवा है, किस पार्टी की? सीधे कमल खिलेगा। हाँ, कमल ही खिलेगा, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कमल ही खिलेगा, कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं टक्कर में। तो अभी कमल से जो है, जो भाजपा पार्टी है, राज रानी जी हैं कैंडिडेट। स्वभाव उनका बहुत ही अच्छा है, व्यक्तिगत मामला और उनका आचरण, हर चीज़ उनका बहुत ही अच्छा है। और जहाँ पर भी कदम रखती हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को सुधार देती हैं वो। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं तनुज पुनिया की जैसे कहा लगा रहे, कह रहे हैं अब की बात जो है तनुज पुनिया की सरकार मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नहीं हो सकता है, गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी, क्योंकि उन्हें बात करने का तरीका उनका नहीं है। राहुल गांधी का जी, उनका तरीका नहीं ठीक है। अरे वो तो मतलब लंबी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो नया यात्रा। आप कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम कहना नहीं चाह रहे हैं, वो ठीक नहीं है। वो तो बोली भाषा में सभी से गलती होती। मोदी जी के तो बहुत सारे मीम बने हैं। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके मीम कोई गलत नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। जो होना चाहिए देश में वो हो रहा है। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ये हम पूरे लोगों को बताना चाहिए, जनता को। हमारा देश सुई नहीं बना पा रहा था, आज ब्रह्मोस मिसाइल है और हेलीकॉप्टर है और ये सब बना रहा है। तो इसकी किसकी देन है? 70 साल में चाहते 1970 में चाइना में मेक इन चाइना स्टार्ट हो गया था, इंडिया में क्यों नहीं शुरू हुआ था? अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा उठ रहा है वैक्सीन इन्फेक्शन वाला, जैसे हार्ट अटैक। ये सब गलत है। ये सब वैक्सीन से किसी का, हमारे तो क्षेत्र में किसी के ऊपर प्रभाव या असर नहीं हुआ इस तरह का। हमारे तो 3 लग चुके हैं। और ये मुद्दे तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि जितने लोग वैक्सीन लगवाए हैं सभी को मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। ये नहीं, कुछ नहीं, हमारे 3 लगे, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का मालिक था या फिर कह लो वैज्ञानिक था, उसे मतलब मरवा दिया गया है। क्या कहना चाहिए? ये कुछ नहीं है, ये सब गलत भावना है। ये तो रोष वाली बात हो रही है। अब मौका देंगे भैया। अभी जैसे हाल फिलहाल में मुद्दे उठ रहे हैं कि भाजपा की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्या कहना चाहोगे आप? लोग ये पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो मुद्दे रख दिया मैंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान को कोई ना परिवर्तित कर सकता है, ना बदल सकता है। ये चीज़ें तो असंभव वाली बातें हो रही हैं, ये सब बातें गलत हैं। और ये चीज़ विपक्ष अपने आप को देखे, क्योंकि उसको कब कितने टाइम कितने लोग कहाँ पर जा रहे हैं। अभी केजरीवाल जमानत पर छूटे हैं और बहुत से लोग जा रहे हैं जेल, तो वो अपना देख रहे हैं, इसीलिए अपने आप को बचा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत भैया, क्या नाम होगा आपका? जी, हमारा नाम प्रियांशु विश्वकर्मा है। प्रियांशु विश्वकर्मा, यहीं से हो, बड्डूपुर से? नहीं, हमारा निवास स्थान बाबागंज है। बाबागंज। तो भैया, हम लोग मतलब अभी चुनाव का माहौल चला है, तो चुनाव पर चर्चा करेंगे, किसी पार्टी विशेष पर ना चर्चा करके। तो अभी जैसे कि हम लोग उपस्थित हैं कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में, है ना? जी। 3 कैंडिडेट हैं। जी। हाँ, पूरे जो है 12 लोकसभा सीट पर, है ना? जी। तो अभी 3 में से मतलब हवा किसकी ज़्यादा है? यहाँ तो रानी जी की चल रही है। राज रानी जी की। जी। अरे लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। नहीं, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, देश को बचाओ। नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार कहाँ 70 साल से नहीं देश को बचा पाए, तो अब क्या बचाएंगे? मोदी जी आए तब बचा है 2014 से। जी। और विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि मोदी जी देश बेच के खाए जा रहे हैं। कहाँ बेच के खाया जा रहे हैं, क्या बेच के खाया जा रहा है? हर चीज़ पूरी योजनाएं चला रहे हैं। कहाँ देश था, कहाँ गया है? लोग ये भी कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जो मोदी सरकार योजनाएं चला रहे हैं वो धरातल पर 10% भी कारगर नहीं है। नहीं, सबको योजनाएं मिल रही हैं। क्या आपको नहीं मिल रही क्या?
कुछ भैया दो चार योजनाओं के बारे में आप चर्चा कर दो यहाँ पर तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि किसान सम्मान निधि सीधे मोदी जी वहाँ दिल्ली से भेजते हैं और सीधा आदमी के किसान के खाते में पहुँचता है। गल्ला वहाँ से भेजते हैं, पूरा मिलता है। ऐसा नहीं कि कोटेदार कार्ड लेगा, पूरा मिलता है। गल्ला तो इसके पहले भी सरकार में मिल रहा था, राशन तो उसके महिलाओं को 33% का आरक्षण भी मिल रहा है और समूह सखी का वो भी मिल रहा है। ठीक, बीसी सखी मतलब अनेक सारी योजनाएं का लाभ मिल रहा है जनता को। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। तो ऐसा नहीं, लोगों को इलाज सब कुछ फ्री में मिल रहा है। ऐसा नहीं, इलाज के लिए पहले लोग तड़पते थे, आज की डेट में जाइए तुरंत इलाज होता है। वो आपकी बात सही है, लेकिन ठीक है, तो हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि केवल हम मंच से कह देते हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं काम कर रहे हैं? लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी योजनाएं चला रहे हैं, जैसे कि आप आयुष्मान की बात किए, तो लोग कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड जो बना है उसके तहत जब आप इलाज करवाने के लिए किसी सरकारी हॉस्पिटल या निजी हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर खैर कह सुन के भर्ती तो कर ली जाती है, फिर इलाज वहाँ पर ढंग से नहीं होता है, इलाज भी हो जाता है तो जो उसका फंड होता है वो गवर्नमेंट पे नहीं करती है। ये मतलब प्राइवेट या फिर निजी हॉस्पिटलों का डेटा भी कह रहा है। जी ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए हॉस्पिटल में, देख लीजिए और चर्चा कर लीजिए। वहाँ जो पेशेंट हैं वो बताएंगे पहले क्या था अब क्या है। पहले बेड नहीं मिलते थे, आज की डेट में देखिए बेड मिलता है, इलाज होता है, हर चीज़ है, डॉक्टरों की अच्छी सुविधा है, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। पहले तो अनपढ़ उसमें रख दिए जाते थे, ऐसा नहीं है। अच्छा भैया, मोदी की सरकार में जो छात्र युवा है वो बहुत परेशान है। पहला मुद्दा हो गया बेरोजगारी का, बेरोजगारी का, एक सेकंड, और दूसरा मुद्दा हो गया कि ये जो तरह तरह की जीएसटी लगाई जा रही है, शिक्षा पर जीएसटी लग गई। लोग यहाँ तक कि बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया तो कह रहे हैं कि भैया इतना ज़्यादा जीएसटी है कि हम लोग किताबें तक नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए जीएसटी केवल ऐसे इसलिए लगाया गया है कि चोरी बंद हो जाए, इसलिए नहीं लगाया कि कोई चीज़ महंगी हो गई है। देखिए हम भी बिजनेस करते हैं, व्यापार है हमारा, लोहे का काम है, तो 18% जीएसटी है। तो ऐसा नहीं कि लोहा कोई महंगा हो गया है। अब समय को देखते हुए तो मान लिया लेबर महंगा हो गया, हर चीज़ है, कंपनियां महंगी, सब बाहर से आता है, तेल डीजल महंगा, तो इसलिए थोड़ा सा असर है। बाकी वैसे जीएसटी का कोई माने नहीं। जीएसटी का केवल मूल मंत्र यही है कि चोरी ना हो, लेकिन चोरी ना हो। जो पहले ऐसा होता जिसे हम लोग माल बेच देते थे तो नंबर 2 में आ जाता था, अब ऐसा है कि आप पैसा खाते से डालोगे और तो बिल कट के आएगा, सब एक नंबर में। अच्छा, मोदी जी देख रहे हैं वहाँ से कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक एक के ऊपर नज़र है। ऐसा नहीं पहले जैसे घोटाला अब नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, जो शिक्षा के क्षेत्र में मतलब एजुकेशन के फील्ड में जो जीएसटी लगाई गई है चीज़ों पर, तो वो किस तरह से मतलब सही है आपकी नज़रों में? जीएसटी हमारे हिसाब से सही है। पहले से चोरी बंद हो गई है, पहले से गाड़ियाँ पकड़ना बंद हो गया, अब सब नेट पे आ जाता है पूरा। जीएसटी जैसे वहाँ पोर्टल पे डाला जाता है वैसे पता चलता है किस दुकानदार ने कितना माल क्या खरीदा है, पहले किसने क्या खरीदा, क्या स्टॉक कर लिया, मार्केट में क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है अपने यहाँ, ऐसा है। चलो ठीक है, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी भैया जी, क्या नाम होगा आपका? अमृत। अमृत। तो भैया जी, चुनाव का माहौल चल रहा है ना, 20 मई से मतदान होना है। 20 मई को ही होना है। हाँ, तो अब की बार 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टी जो है ताल पे ताल ठोक रही हैं। वो कह रही हैं नहीं सीता जो है बाराबंकी में हम राज करेंगे, वो कह रही नहीं हम राज करेंगे। तो अब की बार मतलब आपको क्या लग रहा है, तीनों पार्टियों में बराबर की टक्कर है या फिर कम ज़्यादा टक्कर है? नहीं, तीनों में तो टक्कर नहीं है, 2 में है। दो पार्टी किस में ज़्यादा टक्कर है? मतलब दो पार्टियों में किस में से कांटे की टक्कर है? मैं बीजेपी की और कांग्रेस। हाँ, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। तो भैया अभी जैसे चुनाव की बात है, चुनाव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, है ना? राजरानी जी, हाँ, राजरानी जी कैंडिडेट हैं। हाँ, तो लोगों का आरोप है कि राजरानी जी मतलब जनसंपर्क करने नहीं आती हैं, गांव में लोगों की समस्याएं नहीं सुनती हैं। उनके हाल फिलहाल में अभी कुछ दिन पहले उनके गांव गया था, तो वहाँ उनके गांव लोग मतलब समस्या जता रहे हैं कि गांव में कोई बड़ी समस्या होती तो राजरानी जी घर से नहीं निकलती हैं, वो केवल स्वार्थ सिद्धि करती हैं। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले वो यहाँ की विधायक भी रह चुकी हैं। कुर्सी विधानसभा से। तब उस समय फतेहपुर विधानसभा से वो विधायक रही हैं और उन्होंने काम भी किया है। अच्छा, उनका शासनकाल कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो क्या अभी यहाँ मतलब टक्कर, वैसे तो आप बता रहे हो कि भाजपा की ज़्यादा है ना? हाँ, भाजपा और कांग्रेस का है तो गठजोड़ है। तो चाचा, अब आने वाले चुनाव में लोग जब मतदान करती है यहाँ की, तो क्या कैंडिडेट का चेहरा देख के मतदान करती है या फिर नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी का? देखिए, बड़े चेहरे ज़्यादा होते हैं, बाकी कुछ प्रत्याशियों के भी चेहरे देख के वोटिंग होती है, लेकिन ज़्यादातर बड़े ही नेताओं के नाम पे और उस पार्टी पे चुनाव होता है। वर्तमान में उपेंद्र रावत चल रहे हैं। तो उनका शासनकाल कैसा था 5 साल का? भूपेंद्र का तो मिला जुलता रहा, आते भी रहे, मिलते रहे, कुछ कार्य किया है। अच्छा, उनको टिकट मिला था, फिर वो रिटर्न क्यों कर दिए, कुछ इस पर कहेंगे? कोई अश्लील वीडियो आया था सामने, इसलिए वो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। तो और वीडियो तो सही किया। वीडियो कुछ बता रहे हैं कि 2022-23 का था, 21-22 का किसी के महीने का हो वायरल वीडियो हुआ है, इतनी जानकारी नहीं किस महीने का है ना, उस पर हमने रिसर्च किया है। ये छोड़ दिया है तो ठीक है। चाचा, आपका शुभ नाम क्या है? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण। तो चाचा, अभी हम लोग कहाँ हैं?
आप इस समय जो है कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के बड्डूपुर में आप हैं। रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी। तो अभी चुनाव का माहौल है, 20 मई से मतदान होना है, 3 कैंडिडेट हैं। नहीं, हमारे यहाँ 2 कैंडिडेटों में लड़ाई है। अच्छा, जी। कौन कौन में? और उसमें जो है कांग्रेस गठबंधन प्लस जो है भाजपा में। अच्छा, और हमारे क्षेत्र में आप ये मान के चलिए कि सबका साथ सबका विकास मतलब भाजपा। भाजपा लेकिन- ये है। और आपको ये बता दें, जो हमारे क्षेत्र का भाजपा का जो प्रत्याशी है वो 1995 में इस क्षेत्र में जो है पहली बार जिला पंचायत के सदस्य से वो उन्होंने विजयी हुई हैं। फिर 1996 में जब फतेहपुर विधानसभा थी, फतेहपुर विधानसभा सुरक्षित सीट थी यहाँ पे, तब उन्होंने जो है भाजपा से उनका जो है प्रत्याशी लोकसभा का इसका विधानसभा का बनाया गया था। उन्होंने 509 मतों से जो है विजयी। सपा प्रत्याशी से वो जो है हार गई थी। फिर इसके बाद दोबारा उनको फिर जो है 2000 में उनको जिला पंचायत प्रत्याशी यहाँ पे बनाया गया भाजपा की तरफ से, वो विजयी हुई। फिर 2002 में भाजपा ने उनके ऊपर फिर जो है विश्वास जताया और इस जो है विधानसभा से उनको जो है विधायक जो है के लिए जो है उनको प्रत्याशी बनाया और भारी मतों से जो है फतेहपुर विधानसभा से जो है वो विजयी हुई और इस क्षेत्र के लोगों ने उनको जो है विधायक बना के भेजा। और फिर राजधानी को जो है इस क्षेत्र में 2000 में उनको जो है इसी विधानसभा इसी जो है क्षेत्र से कुर्सी ब्लॉक से उनको जो है जिला पंचायत का सदस्य बनाया। और सन 2002 में जो है भाजपा नेतृत्व ने उनके ऊपर जो है विश्वास जताया और आपके बाराबंकी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया और भारी मतों से वो जो है विजयी हुई और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जो है सुशोभित रही। और फिर अभी जो है आपके 2000 आपका जो 24 का चुनाव चल रहा है उसमें भाजपा नेतृत्व ने उनको ऊपर फिर विश्वास जताया है। और इस समय जो प्रत्याशी भाजपा की हैं लोकसभा सीट बाराबंकी सुरक्षित सीट से, तो उनके मुकाबले मेरी समझ से तो कोई नहीं है इस समय। जो जातीय आधार पे आप चाहे देख लीजिए, चाहे जो समाज के लीजिए, आपका जो कुर्सी विधानसभा का जो है वो एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि आपका जो 35% चुनाव है वो जात के आधार पे है, 5% जो चुनाव है वो उनका निजी जो लोग हैं, जैसे चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो व्यक्ति व्यवहार से उनको वोट जो है देने जा रहा है। अच्छा चाचा, भाजपा सरकार पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, कुछ इन चीज़ों पर निराकरण करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जो आरोप लगा रहे हैं वो सब जो है गलत है लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब वर्ग है हम आपको बता रहे हैं, जो मजदूर पेशेवर है वो आराम से जो है वो उसको 5 किलो राशन पर यूनिट और आपका जो है आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का इलाज है फ्री में उसको मिल रहा है और लोग उससे खुश हैं। जो उज्ज्वला योजना है उसको बराबर मिल रहा है। ये जो लगा रहे हैं विपक्ष वाले ये गलत लगा रहे हैं। लोग महिलाएं भी कहती हैं, लोग भी कहते हैं कि सिलेंडर तो फ्री बंटवा दिए लेकिन गैस इतनी महंगी कर दिए, कैसे बनाएं? नहीं, ऐसा नहीं जैसे पहले चूल्हे पर लोग बनाते थे खाना, आज वही कंडीशन फिर हो गई है, गैस महंगी है तो लोग चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस सरकार ने जो है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है साल में 2 सिलेंडर फ्री किया है। और आजकल जो मजदूर पेशेवर है, ऐसा नहीं कि आपका जो नरेगा का है वो 205 रुपया नरेगा है। अगर नरेगा में मजदूरी अगर 3 दिन कर ले, 4 दिन कर ले तो उसका गैस सिलेंडर आराम से भरवा सकता है। लेकिन चाचा, एक दिन हम मनरेगा वाले लोग काम कर रहे थे तो वहाँ जाके जायजा लिया तो वो कहने लगे कि भैया मनरेगा की बहुत मतलब जर्जर स्थिति है, पूरा दिन जो है फावड़ा चलाते हैं तब जाके 237 रुपये मिलते हैं। तो ये कह रहे थे कि सरकार से मतलब मेरी अपील है कि इसका कुछ रेट बढ़ाया जाए। रेट एक हिसाब से कम है क्योंकि मजदूरी देखा जाए तो 250-300 रुपये चल रही है लोकल वाली, और बाकी जो मनरेगा का रेट है वो एकदम लो है 237 रुपये। और इस महंगाई के दौर में क्या कहना चाहोगे इस पर? इस पे देखिए ये है कि शासन का जो आपने बताया, इस पे शासन का विचार जो है चल रहा है कि इसका मजदूरी रेट बढ़ाया जाए। ये विचार उसका चल रहा है। अब ये इसमें चुनाव समीकरण चल रहा है, चुनाव के बाद क्या शासन करता है, किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं बनती है, लेकिन ये मान के चलिए कि आने वाले समय में मोदी की सरकार होगी। अच्छा, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम जो मनरेगा का रेट है वो सीधा बढ़ा के 400 रुपये कर देंगे और महिलाओं को 8,500 रुपये महीने देंगे। अरे कहाँ से लाएंगे, बजट कहाँ से लाएंगे, मेन समस्या तो ये है। वो जब बजट की बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मोदी जी ने मतलब 22 लोगों का 22 पूंजीपतियों का विकास किया और 14-15 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। हम ये सब ना करके उतना पैसा गरीबों में आवंटित कर देंगे तो उसी के लेवल का चीज़ें विकास हो जाएगा। कुछ नहीं, ये सब खाली कहने हैं, चुनावी जुमले हैं। ये पैसा कहाँ से लाएंगे हम आप ये बता रहे हैं।
इस समय जैसे 2000 किसान सम्मानित जो है मोदी दे रहे हैं, वो 11 करोड़ रुपया एक किस्त बनती है उसकी, जो हर 4 महीने में जो देते हैं 11 करोड़। 11 करोड़ छोटी मोटी वो नहीं है, बहुत बड़ी की रकम है। चाचा, राहुल गांधी कहते हैं कि हम जो है पूंजीपतियों को लखपति ना बना के, करोड़पति ना बना के, हम आम जनता को लखपति और करोड़पति बनाएंगे। ये पहली बात जो जुमले हैं सब उनके हैं, राहुल बाबा का कोई अस्तित्व नहीं है, वो पूरा उनका खत्म हो चुका है। ये कुछ नहीं, खाली कहने का अपना, वो वायनाड की जो सीट अपनी हार रहे हैं, और आपकी जो है रायबरेली में उनका भी मामला कुछ खत्म हो रहा है, खाली कहने के 2-2 जगह अपना, अगर उनका होता नहीं तो 2-2 जगह नामांकन कर रहे हैं। ये सब खाली कहने को है केवल बस। चाचा और कुछ कहोगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, 2-1 और पूछ लेते हैं। पूछे? पूछिए। विपक्ष और जनता का आरोप है कि संविधान और लोकतंत्र भाजपा की सरकार में खतरे में है और सरकार जो है तानाशाही की ओर बढ़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो बता रहे हैं, विपक्ष वाले बता रहे हैं संविधान खतरे में है। अरे संविधान को कौन चाट ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के कार्यकर्ता कहते हैं कि हम अपना संविधान लाएंगे, बाबा जी का संविधान हटा देंगे। संविधान कोई खत्म ही नहीं कर सकता, ये तो खाली विपक्ष जो है हवा भर रही है, अपना वोट जो है दलित का वोट लेने के लिए केवल जो है विपक्ष हवा भर रही है। संविधान कहीं नहीं खतरे में, न कहीं जा रहा है। चलो ठीक है चाचा, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारी रिपोर्ट रही बाराबंकी से। कैमरा सहयोगी हमारे कृष्णा शुक्ला, मैं जर्नलिस्ट दिनेश कुमार, साइकिल वाला पत्रकार। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद।